अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम रमज़ान के कैलेंडर बनाना सीखेंगे। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक बिल्कुल ही अकेले में देखना है, बिल्कुल ध्यान से, तभी आप पे हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ नीचे आना है। ये आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इमेज साइज मिल जाएगा। इस इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 800 लिख देना है। 800 लिखने के बाद इमेज साइज इस तरह से इसका साइज हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसका कलर सफ़ेद कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद एक बार आप यहाँ जाली पे क्लिक करें। जाली पे क्लिक करने के बाद यहाँ यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे बीच में क्लिक करें। बीच में क्लिक करने के बाद यहाँ शेप पे एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। इसके कलर को आपने चेंज कर देना है काला। काला कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपको इधर आना है और ये मास्क पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पर मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। आप ध्यान से यहीं पर देखना है। ये देखिए, आप इसको पकड़ के बिल्कुल यहाँ कर देना है नीचे। उसके बाद इसको पकड़ के बिल्कुल ऊपर इस कोने पे आपको ले आना है। कोने पे लाने के बाद इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ घुमा देना है और इसको यहाँ पे ऊपर कर देना है। देख सकते हैं, बिल्कुल आप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ इस कोने को पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देना है। इधर करने के बाद इसको इस तरह से गोल कर देना है। इस तरह से गोल करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे पे क्लिक करना है। एनेबल करने के बाद यहाँ आपको सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। यहाँ कॉपी पे क्लिक करें। डबल होने के बाद फिर इसको यहाँ पे मिला दें। फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करें और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ नीचे क्लिक करें। दोनों पे क्लिक करके नीचे डबल स्क्रीन पे क्लिक करें। ये दोनों मिल जाएगा। जुड़ने के बाद आप यहाँ इसको बिल्कुल कोने में ले जाएं। कोने में ले जाने के लिए सही से यहाँ आप देखिए रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करें और इसको बिल्कुल कोने में करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद फिर आपको इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे रख दें। उसके बाद यहाँ आप क्रॉप पे क्लिक करें और यहाँ नीचे पे क्लिक करें। इस पर इस तरह से घूम जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको भी सही से बिठाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन पे जाना है और यहाँ पे बिठा देना है। बिठाने के बाद आप लेयर पे क्लिक करें और इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। जोड़ने के लिए मैंने बता दिया। इस तरह से जोड़ने के बाद अब आपको करना कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे गैलरी में। गैलरी पे सेव करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपको इसे डिलीट कर देना है और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, बिल्कुल साफ। उसके बाद आपको यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो अभी आपने सेव किया था उसको वापस ले आना है वहाँ से। ये मैं ले आ गया। उसके बाद आपको इस पर किसी हाथ देना नहीं है, बल्कि यहाँ पे आना है। आपको रिलेटिव साइज़ पे क्लिक करना है और इसको पूरा फुल कर देना है। ये साइज हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद आपको यहाँ देखिए इरेज कलर पे क्लिक करना है। इरेज कलर पे क्लिक करने के बाद इसे एनेबल करें। एनेबल करने के बाद यहाँ आप इस पर क्लिक करें एक बार और इसको पकड़ कर यहाँ काले पे क्लिक रख दें। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करें। इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद टॉलरेंस को बिल्कुल पूरा फुल कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको इसको भी एक बार कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद लेयर पे क्लिक करें और इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जाली को ख़त्म कर देना है। जाली को हटाने के बाद अब आपको इसमें लकीर फाड़ने के लिए यहाँ ए पे क्लिक करें, जो मेन चीज़ है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको लकीर फाड़ देना है। अब एक बार देख लें इस तरह से। इतना करने के बाद आपको इसी को देखिए यहाँ पूरा
इस तरह से करने के बाद आप कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे उतरते जाएं और इसको पेस्ट करते जाएं इस तरह से। 15 लाइन आपको इस तरह से कर लेना है। इस तरह से 15 लाइन फाड़ने के बाद आपने यहाँ ऊपर क्लिक कर देना है। ओके करेंगे जैसे ही यहाँ आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आप इसके कलर को चेंज करें। कलर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे काला कलर दे देना है। काला कलर देने के बाद इसको यहाँ पे सही से बिठा दें बीच में। बिठाने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है, ऊपर सही से बिठाने के बाद यहाँ जो पहला लाइन आया है उसको वही देखना है। सही से करने के बाद आपको इधर आना है। इधर आने के बाद ये देखिए लाइन, इस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे कर इस तरह से कम कर देना है। नीचे लाइन आपके जगह में आ जाएगी। इस तरह से करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको ये देखिए बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है स्टाइल पे। उसके बाद यहाँ बी पे क्लिक करें, इसका लकीर मोटा हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और इस पर ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद अब आपको यहाँ बीच पे क्लिक करना है। एक बार बीच में क्लिक करने के बाद शेप्स पे क्लिक करें और इसको इस तरह से कर देना है आपको सही से। करने के बाद आपको यहाँ ओपेसिटी को ख़त्म करना है और ये स्ट्रोक विड्थ है इसको 3 पे लाके छोड़ देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। इस तरह से आपने कर देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर एक बार ए पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे फिर वही लाइन फाड़ देना है। एक लाइन फाड़ने के बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आप इसके कलर को चेंज करें। कलर पे क्लिक करें और यहाँ काला कलर कर देना है। काला कलर करने के बाद इस तरह से इसको घुमा दें और इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करें। कम हो जाए तो इस पर डबल टैप करें और यहाँ से इसको एक बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पे आके इसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको फिर वही बी पे क्लिक करना है और इसको स्टाइल मोटा कर देना है। उसके बाद आपको इसी को कॉपी करना है। कॉपी करते जाएं और इसको यहाँ पे लाके बिठाते जाएं। यह आप देख सकते हैं मैंने वीडियो रोक के बना दिया है। 4 लाइन बीच में दे देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले ऊपर आप लिख दें यहाँ अय्याम, यहाँ रोज़ा, यहाँ अप्रैल, फिर ख़त्म शहरी और वक्त इफ्तार। उसके लिए आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें, एक बार एडिट पे क्लिक करें। मैं एक लिख करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने अय्याम लिख करके लेके आ गया। यहाँ एक बार डिलीटिव पोजीशन पे आप क्लिक करें, ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप इसके कलर को चेंज कर दें, लाल कलर कर देना है। उसके बाद ये पोजीशन की मदद से आप इसको बिल्कुल सही से ले जा करके जगह में आप रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आप चाहे तो इसका साइज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अय्याम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी को बार बार कॉपी करते जाना है। कॉपी करते जाएं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते जाएं और इस तमाम पे लिख दें। मैं वीडियो रोक के लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिन का नाम लिखना है। दिन का नाम लिखने के लिए आप एक बार टेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिख करके दिखाता हूँ किस तरह से लिखना है। सबसे पहला बुध से शुरू है, पहला रोज़ा, बुध लिख देंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मैंने बुध लिख दिया। बुध लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे उतर जाना है। नीचे उतरने के बाद फिर जुमेरात, फिर जुमा आपको छोड़ देना है। जुमा में दूसरा कलर देंगे। जुमा छोड़ने के बाद एक बार और नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखते चले जाना है, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, इस तरह से लिख लेना है उतर के। ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। बीच में 2 जुमा आया तो 2 जुमा की जगह मैंने छोड़ दी। उसके बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आप इसके कलर को चेंज करें। यहाँ पे आपको जो कलर देना हो मैं ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट को बदलना है। AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और मई फ़ॉन्ट में आकर के यहाँ पे हमें जमील नूरी नस्ताली को ले लेना है। ओके कर दें, इसका इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है, ये आप देखिए इस वाले पे क्लिक करें और ये बीच में क्लिक करें, ये बीच हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले को पहले अपने जगह में रख दें सही से, पहला लाइन को। उसके बाद
ये देखिए आप लाइन वाले पे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके अपने जगह में इस तरह से बिठा देना है। ये आप देख सकते हैं ये बैठ चुका है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जुमा लिख देना है, जहाँ जगह खाली है वहाँ जुमा लिख देना है। मैं लिख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको रमज़ान लिख देना है 1 2 3। उसी तरह लिखने के लिए आप एडिट पे क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं मैंने लिख के ले आया। उसके बाद इसको सही से यहाँ पे पहला नंबर पे पहले सही से रख देना है। उसके बाद फिर वही लाइन नीचे करने वाले को इस पर क्लिक करें और इसको इस तरह से पकड़ के अपने जगह पे ले आना है। इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको अप्रैल का तारीख लिखना है, यहाँ पे वक्त, इफ्तार और सहरी। इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे हम मुकम्मल तरीके से बना लेंगे कैलेंडर को। चलिए जब तक के लिए मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मिल जाए। अगली आने वाली वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।